मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से हम हाजिर है नया आज फिर से हम हाजिर हैं क्लास 9th का मैथ लेके चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आप 3 लेक्चर देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आप 3 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 4 समझ में आएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे कि रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आज हम लोग बताने के लिए जा रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। मतलब पहले रेशनल नंबर बता चुके थे, अब इरेशनल नंबर बताएंगे, इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसके 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड में क्या होता है कि सभी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं नंबर लाइन पर। इस मेथड से ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे इस मेथड से हम लोग सारे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कर लेंगे। ठीक है, मेथड 2 में कि इसमें कुछ ऐसे इरेशनल नंबर है ना, कुछ ही ऐसे इरेशनल नंबर होंगे जिसको हम लोग क्या करें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सिर्फ मेथड 1 स्पाइरल मेथड। ठीक है, तो पिछले क्लास में बता चुकी कि √2 आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको, जो एक रैशनल वैल्यू नहीं देता है, नॉट अ रैशनल वैल्यू। ठीक है, नॉट अ रैशनल वैल्यू, जो रैशनल वैल्यू नहीं देता। जैसे हम √4 लेंगे, ये किसका आता तू, लेकिन 2 क्या होता है, रैशनल होता है। ये रैशनल वैल्यू देता है, रैशनल वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, अब √3 देख लीजिए। √3 है, √3 क्या हो जाएगा, नॉट अ इरेशनल। ये इरेशनल मतलब रैशनल वैल्यू नहीं देगा, ये रैशनल वैल्यू नहीं देगा। जो रैशनल वैल्यू नहीं देगा सिंपल समझिए वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और जो रैशनल वैल्यू देगा वो रैशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग सीखते हैं √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, देखिए पहले एक नंबर लाइन बनाइए, यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिए। इधर तो नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 0 1 2 3 प्रॉपर यूनिट में कट कीजिएगा। ठीक है, 4। तो 0 से 1 एक यूनिट लेंगे। आप एक यूनिट का मतलब ये नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, 5 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट ले सकते हैं। ज्यादा बड़ा लेने से क्या होगा, आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा, और इससे क्या होगा, नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो साफ साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा। ठीक है, हम एक यूनिट ले लिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को रख ले, 0 को O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। ये A पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कंपास की हेल्प से। कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। ठीक है, अब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब कह रहे जितना 1 यूनिट यहाँ लिए तो 1 यूनिट यहाँ कट करेंगे। मान लीजिए 1 यूनिट 5 सेंटीमीटर का लिए हैं तो 5 सेंटीमीटर यहाँ कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये B हो गया, ये हो गया आपका कितना 1 यूनिट। ठीक है, अब इसको क्या करिए, O और B को मिला दीजिए जहां कट हुआ। कैसा बन गया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के OB का वैल्यू निकाल लेंगे। OB का वैल्यू कितना मिलेगा, √ क्या होता है, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना है, OA का स्क्वायर कितना 1, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √2। ये इसका वैल्यू आ गया आपका √2। ठीक है, अब क्या करें, OB को रेडियस मान के क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। OB को रेडियस मान लीजिए कंपास की हेल्प से। अब यहाँ से यहाँ रेडियस गिरा देंगे, तो यहाँ से रेडियस की गति कट होगी, √2 हो गया। अब √3 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, √3 को जब रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो क्या करें, यहाँ OB जो √2 था उसको हम लोग बेस फिर मान लेंगे। ठीक है, बेस मान लेंगे। अब बेस मान करके इस B पॉइंट पर हम लोग फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कंपास की हेल्प से 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। फिर क्या करेंगे, जितना OA जितना 1 यूनिट लिए थे, यहां से OB भी इस परपेंडिकुलर पर, जैसे OA लिए थे 1 यूनिट, फिर क्या करेंगे B पर रख के 1 यूनिट यहां कट करेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, जैसे इसका पॉइंट को मान लीजिए आप, थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे यहाँ कट हुआ, इसको मान लेते B था, यहाँ C मान लेते हैं, यहां से यहाँ 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसको मिला देंगे। और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे OC को, अब क्या करें OC निकाल लेते हैं फिर पाइथागोरस से। OC का क्या हो जाएगा, यहां से देखिए OB का स्क्वायर
प्लस OC का स्क्वायर। तो OB कितना था, √3 था, √3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो गया, नहीं √2 था ना, √2 का स्क्वायर, यहाँ √2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 2 प्लस 1 कितना हो गया √3। तो ये आ गया आपका √3। ठीक है, सेम उसी तरह अब क्या करेंगे, अब सेम उसी तरह करेंगे। √3 को क्या करें, रेडियस मान लेंगे और फिर यहां से यहाँ गिरा देंगे, जहां कट होगा नंबर लाइन पर वो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, OC को हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, OC में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ करेंगे। अब क्या करें, मान लो √4 निकालना है, √4 तो रेशनल नंबर होता है, तो इसको भी तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कर लेंगे, क्योंकि नंबर लाइन क्या हो, जिसको नंबर रियल नंबर से ही निकला हुआ है, रियल नंबर से ही निकला हुआ है रेशनल, तो √4 को भी हम कर सकते हैं। तो √4 को हम जैसे करेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से C पर क्या करेंगे, अब इसको क्या करें, OC को बेस मान करके C पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर इसी तरह 1 यूनिट लेंगे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ D लिए, तो यहाँ से 1 यूनिट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर आपको समझना चाहे तो यहाँ से 1 यूनिट ले लीजिए। ठीक है, 1 यूनिट यहाँ कट हुआ D ले लेंगे, फिर इसको मिला देंगे। ठीक है, फिर मिला दिए। अब जब इसको फिर पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, अब OD के लिए लगाते हैं, यहाँ OD यहाँ D है ना, तो OD इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर कितना हो जाएगा, अंडर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से यहाँ C था ना, तो हो जाएगा OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OC कितना हो जाएगा, OC का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर है, प्लस OD कितना है, अभी कट किया 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट किए है ना, 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ 1, ठीक है, यानी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, √4। जब √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अब इसको क्या करें, OD को रेडियस मान के फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे, और जब ड्रॉ करेंगे ना, एग्जैक्ट यहाँ 2 पर कटेगा, एग्जैक्ट 2 पर कटने का मतलब है कि ये एक रैशनल वैल्यू देता है। एग्जैक्ट 2 पर कटने का मतलब, एग्जैक्ट मतलब ये रैशनल वैल्यू देते हैं, यानी 2 पर कटेगा। अब उसी तरह हम जब निकालेंगे √5 का, जैसे √5 का निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, √5 का, तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करें, D पॉइंट्स, अब क्या करेंगे, इसको बेस मान लेंगे, √4 को बेस मान लेंगे। ठीक है, √4 को बेस मान लेंगे। अब फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे कंपास की हेल्प से करेंगे। फिर यहाँ 1 यूनिट फिर कट करेंगे, मान लो D आ गया तो यहाँ E ले लेते हैं, यहाँ फिर 1 यूनिट ले लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, OD को यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे करके मिल जाएगा, ऐसे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसको मिला देंगे तो ये जो आएगा आपका, फिर पाइथागोरस लगाएंगे, ये क्या आ जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो फिर जैसे यहाँ E था तो यहाँ OE निकालेंगे, OE कितना हो जाएगा, यहां से कितना था, OD का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। तो D कितना लिए थे, 1 यूनिट। जिस तरह 1 यूनिट लेते जा रहे हैं, ऊपर में जितना कट करेंगे उतना ही 1 यूनिट लेते चले जाएंगे। ठीक है, OD का स्क्वायर कितना, OD कितना आया, √4 का स्क्वायर प्लस 1, और कितना आएगा, √4 का कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी √5, ये आएगा √5। फिर इसको रेडियस मानेंगे और इसके यहाँ से कंपास की हेल्प से गिरा देंगे, यहाँ √2 क्या कटेगा, यानी यहाँ √5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए किस तरह बन रहा है, स्पाइरल की तरह बन रहा है कि रिंग की तरह बन रहा है, रिंग की तरह बन रहा है, स्पाइरल की तरह बन रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डायरेक्ट मेथड से कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। थैंक यू।